भाजपा से नाता तोड़कर महागठबंधन की पार्टियों आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना चुके नीतीश कुमार के खेल को भले ही हर कोई मास्टर स्ट्रोक बताने पर तुला हो, लेकिन सभी को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उन्हें पलटी मास्टर यूं ही नहीं कहा जाता और वो आने वाले वक्त में एक बार फिर से पलट सकते हैं। इसी बात को मजबूती के साथ कहते हुए प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में फिर से हलचल बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर ने आने वाले समय में बिहार में फिर से राजनीतिक उठापटक की बात कही है। अपने जन सुराज अभियान के तहत समस्तीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने कहा कि हमको आए हुए 3 महीने ही हुए हैं और बिहार की राजनीति 180 डिग्री घूम गई। अगला विधानसभा चुनाव आते आते अभी कई बार बिहार की राजनीति घूमेगी। प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि बिहार की आम जनता ने इस महागठबंधन की सरकार के लिए वोट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जनता ने इस सरकार को वोट ही नहीं किया है और ना ही जनता को इस सरकार का सहयोग है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ रणनीतिकार नहीं हैं। पीके ने कहा कि एनडीए की सरकार ने 2005 में बहुत अच्छा काम करके दिखाया, जनता ने उसको वोट किया था। उन्होंने कहा कि जिसको जनता ने वोट नहीं दिया है और जुगाड़ लगाकर सरकार बना लीजिए, इस सरकार में कभी विश्वास आएगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि जीत के आए हैं किसी दूसरे के नाम पर और सरकार चला रहे हैं किसी दूसरे के नाम पर। अगला चुनाव किसी तीसरे के नाम पर लड़ना। किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार फेविकॉल लगाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं और बाकी की पार्टियां जिनको इधर उधर घूमना है घूमती रहें। प्रशांत किशोर ने आज के महागठबंधन और साल 2015 के महागठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि तब के महागठबंधन और अब के महागठबंधन में जमीन आसमान का अंतर है। 2015 में राजनीतिक और शासकीय दोनों तरीके से नया प्रयोग किया गया था। उस प्रयोग को जनता के बीच में लेकर गए थे। उन्होंने 10 लाख नौकरियों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, अगर ये सरकार 1-2 साल में 5 से 10 लाख नौकरियां दे देती है तो मैं इनके समर्थन में अपना अभियान वापस ले लूंगा। उन्होंने कहा कि यह सीधा साधा बेवकूफ बनाने का काम है, कहां से 10 लाख नौकरी लाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो नियोजित शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन्हें तो समय पर तनख्वाह दे नहीं पा रही है सरकार और नई नौकरियां कहां से दे पाएंगे। किशोर ने दावा किया कि आने वाले वक्त में राजनीतिक बदलाव जरूर होगा। गौरतलब है कि बिहार में जेडीयू और भाजपा की राहें अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार में 8वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ली। वहीं दूसरी ओर चुनावी रणनीतिकार और नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर भी सक्रिय राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और इन दिनों अपनी पार्टी खड़ी करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मई 2022 में शुरू किए गए जन सुराज यात्रा के जरिए पीके ने अपनी पार्टी को आकार देना भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।